प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहे थे। वहां से जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं उन फोटोग्राफ्स को देख देख के ट्रंप के होश उड़ रहे हैं, और ट्रंप के होश उड़ने के साथ साथ उनके जो सहायक हैं पीट नवारो जैसे, वो तो पूरी तरह से पागल हो गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना में एससीओ के समिट में दूसरे रोज पूरी दुनिया की ऑप्टिक्स में एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आया। ट्रंप के पास सबसे बड़ी ऑप्शन यही थी कि वो पाकिस्तान से रिश्ते अब ख़त्म करें, और वो करेगा। अब उसका पहला तरीका तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से देखें, वो पीछे हटता आपको नजर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली फरमाइश होगी, पहली शर्त ही होगी, अगर भारत रशिया और चाइना में दोस्ती होती है, कुछ समावेश कुछ समीकरण बनते हैं, भाई साहब पाकिस्तान इज डिस्पोजेबल। पाकिस्तान की औकात क्या है यार, दो पैसे का जिहादी है टट्टू पाकिस्तान। US President Donald Trump increased tariffs on India by 50%. His hope was that India would stop buying Russian oil. उन्होंने लंका ये ढाई कि उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं 2 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो इकट्ठे हैं, और शी ने ये कहा कि इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के मिल बैठने का है। ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एससीओ समिट 2025 का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में हुआ है, जहां पर दुनिया के दिग्गज और महाशक्तियां मौजूद है, जिसमें भारत, चीन और रूस जैसे देश भी शामिल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए। तीनों को अनौपचारिक रूप से बातचीत करते देखा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तीनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया इस बात पर काफी नजर बनाए हुए है कि देखो, दुनिया की 3 महाशक्तियां इकट्ठी हो गई हैं। अब पता नहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक व्यवस्था में ठोस और दबाव जैसी प्रवृत्तियों की आलोचना की। बता दें कि शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी समेत 20 से ज्यादा देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। जिनपिंग ने जल्द से जल्द एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की वकालत की। तो अब ऐसा लग रहा है कि यह तीनों महाशक्ति का, जिसमें भारत, चीन और रूस है, यह अमेरिका का सारा खेल बिगड़ने जा रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ का गेम उल्टा अमेरिका के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना में एससीओ के समिट में दूसरे रोज एक चमकती हुई मर्सिडीज कार की तरह पूरी दुनिया की ऑप्टिक्स में एक अहम शख्सियत के तौर पर सामने आए। चमकती हुई कार का जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले फ्लोरिडा में दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान एक कचरा ट्रक है। यही सूरत हाल हमें एससीओ के समिट में दूसरे रोज देखने को मिली, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और प्रेसिडेंट शी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहे थे और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज पे बातचीत कर रहे थे। पहले रोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की प्रेसिडेंट जी के साथ, और दूसरे रोज उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। मगर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात से पहले 2 अहम ऑप्टिक्स सामने आए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की शाइनिंग मर्सिडीज कार यानी भारत के 2 ऑप्टिक्स सामने आए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्टिक ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल लेवल पे प्रेसिडेंट जी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पेश आ रहे थे, और वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इक्वल पार्टनर के तौर पर ले रहे थे। बहुत बड़े ऑप्टिक्स बने, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुके हैं, और मेरे व्लॉग की स्क्रीन पे भी जरूर देखिए कि किस तरह ये ऑप्टिक बने और किस तरह का ये मामला
सामने आया कि प्रेसिडेंट पुतिन साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उधर हैं और साथ ही प्रेसिडेंट जी हैं और हंस हंस के वो आपस में बातें कर रहे हैं। ये मंजर हिस्टोरिक मंजर है। देख लीजिए प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट जी किस तरह अपने इंटरप्रेटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्या बॉडी लैंग्वेज है। ये देखने के लायक है। ये एससीओ के समिट के दूसरे रोज का मंजर है और उसके बाद वो वॉक करते हुए जाते हैं पाकिस्तान का झंडा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ये मंजर आंखों पे नक्श हो गया है। कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे, मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। चाइना और रशिया तो कब से डेवलप कर रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए उसको, मगर अभी तक क्लियर नहीं है कि एससीओ के मिशन स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया अब। और इसके अंदर शंघाई 5 से लेके एससीओ और अब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी ऑब्जर्वर्स और वो भी आना चाहते हैं। एक तरफ से ये मसला है, दूसरी तरफ इसका मसला ये है कि क्या एससीओ और ब्रिक्स के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो भी है रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े जो हैं उधर भी हैं, और वहां इसके अलावा यू हैव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अच्छा, अब तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा, और कहाँ कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी। तो आई थिंक ये क्लैरिटी अब आनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अटैक किया, एससीओ को अभी तक नहीं अटैक किया। ब्रिक्स को अटैक किया बिकॉज वो समझता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा टू काउंटर द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म ऑफ डॉलर एंड नेटो।